हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 3 की साइंस स्टडी करेंगे और आज हम सेकंड चैप्टर की रीडिंग करेंगे। और आपका सेकंड चैप्टर है अ गुड हाउस, यानी कि एक अच्छा घर। तो हम स्टार्ट करते हैं। नीड ऑफ ए हाउस, यानी कि एक घर की ज़रूरत। वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव। हम सभी को रहने के लिए एक घर की आवश्यकता होती है। अवर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, स्टॉर्म्स, स्नो, वाइल्ड एनिमल्स, थीव्स, etc। जो हमारा घर होता है वो हमें सुरक्षा प्रदान करता है फ्रॉम, जैसे कि बारिश से, स्टॉर्म से, स्नो से, वाइल्ड एनिमल्स से, चोरों से इत्यादि। इन सभी से क्या वो हमें प्रोटेक्ट करता है। हाउस आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। जो घर होते हैं वो क्या अलग अलग शेप के और अलग अलग साइज़ के होते हैं। हाउस में भी अ बंगलो, हाउस बोट, फ्लैट और अ हट। जो हमारे घर होते हैं वो क्या एक बंगलो भी हो सकता है, हाउस बोट भी हो सकता है, फ्लैट भी हो सकता है और हट भी हो सकती है। इट में भी सिंगल स्टोरेज और मल्टी स्टोरेज। ये क्या एक सिंगल मतलब एक अकेला स्टोरेज भी हो सकता है और मल्टी का एक से ज़्यादा भी स्टोरेज का हो सकता है। इट गिव्स अस कंफर्ट एंड ऑल फैसिलिटीज़। ये हमें क्या कंफर्ट और काफ़ी सारी सुविधाएं भी देता है। नेक्स्ट हेडिंग आपकी फीचर्स ऑफ ए गुड हाउस, यानी कि एक अच्छे घर की विशेषताएं। अ गुड हाउस शुड हैव फॉलोइंग फीचर्स। मतलब जो एक अच्छा घर होता है उसमें निम्न विशेषताएं होती हैं। फर्स्ट आपकी फ्रेश, यानी कि ताज़ी हवा। फ्रेश एयर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर गुड हेल्थ, यानी कि जो आपकी ताज़ी हवा है वो एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। देयर शुड बी सम ओपन स्पेस लाइक अ बरामदा और काउटयार्ड टू लेट द फ्रेश एयर इन। यानी कि जो हमारा घर होता है उसमें क्या कुछ खुली हुई जगह होती है जिसे कि हम क्या बरामदा और काउटयार्ड बोलते हैं, यानी कि जिसमें क्या जिसके थ्रू हमारे घर में जो है फ्रेश एयर यानी कि ताज़ी हवा आती रहे। द डोर एंड द विंडोज शुड फेस ईच अदर सो दैट द एयर कैन पास फ्रीली। यानी कि जो आपके खिड़की और दरवाजा होते हैं वो आमने सामने होते हैं ताकि जो उनके थ्रू ना जो ताज़ी हवा है वो अंदर आ सके। सफिशिएंट सनलाइट, यानी कि पर्याप्त सूर्य की रोशनी। सफिशिएंट सनलाइट किल्स जर्म्स एंड लाइट द हाउस, यानी कि जो आपकी पर्याप्त मात्रा में जो सूरज की रोशनी होती है वो क्या किल जर्म्स, वो क्या जो घर के अंदर घर के वातावरण में जो आपके जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, उन्हें ख़त्म करती है। एंड लाइट द हाउस, और घर को क्या रोशनी देती है। There should be enough windows and other open space in the house to let the sunlight in। यानी कि जो हमारा घर होता है उसमें काफ़ी विंडोज़ होती है, यानी कि खिड़कियाँ होती है और कुछ खुले हुआ जगह होती है जिसके थ्रू क्या हमारे घर के अंदर सूर्य की लाइट आती रहे, यानी कि सूर्य का प्रकाश आता रहे घर में। नेक्स्ट है आपका वेल ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि सही तरीके से जो आपका पानी होता है उसे निकालने की प्रणाली। अ हाउस शुड हैव अ वेल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि एक घर में क्या एक वेल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम यानी कि जल निकासी प्रणाली का एक सही तरीका होना चाहिए। द ड्रेन फ्रॉम किचन, बाथरूम एंड टॉयलेट शुड बी कवर्ड, यानी कि जो ड्रेन होता है यानी कि जिसके थ्रू पानी निकाला जाता है, जैसे कि बाथरूम का हुआ, किचन का हुआ, टॉयलेट का हुआ, शुड बी कवर्ड, यानी जहाँ से ये पानी निकाला जाता है वो क्या कवर्ड ढका हुआ होना चाहिए। Dirty water and uncovered drains are home for mosquito, यानी कि जो आपका गंदा पानी होता है और जो अनकवर्ड ड्रेन यानी कि खुले हुए गटर होते हैं वो क्या करते हैं कि मच्छरों का क्या घर होता है। मॉस्किटोज स्प्रेड डिजीज लाइक डेंगू एंड मलेरिया, जो मच्छर होते हैं वो क्या डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां फैलाते हैं। बाथरूम, किचन एंड टॉयलेट शुड बी स्लॉप्ड सो दैट वाटर कैन फ्लो आउट, यानी कि जो हमारे बाथरूम होती है, किचन होती है, टॉयलेट होती है, इनमें क्या स्लोप्ड होना चाहिए जिससे क्या जो पानी है बहकर बाहर जाता रहे। नेक्स्ट है आपकी वायर नेट, यानी कि तारों का गुच्छा। डोर एंड विंडोज शुड हैव वायर नेटिंग टू अवॉइड फ्लाइज एंड मॉस्किटोज, यानी कि जो आपका डोर और विंडो यानी कि दरवाजे और खिड़कियाँ होते हैं शुड हैव वायर, मतलब उनके आसपास क्या वायर नेटिंग टू अवॉइड
होनी चाहिए ताकि जो फ्लाइज होते हैं, मस्कीटोज होते हैं, उनको वो भगा सके, अवॉइड कर सकें। नेक्स्ट है आपका सेफ्टी फ्रॉम एनिमल्स एंड थीव्स, यानी कि जानवरों और चोरों से सुरक्षा। अ हाउस शुड हैव बाउंड्रीज, वॉल और फेंस ऑल अराउंड टू कीप आउट द एनिमल्स एंड थीव्स, यानी कि जो हमारा घर होता है उसके चारों तरफ क्या काफ़ी जो बाउंड्रीज होती है, यानी कि दीवार की बाउंड्री लगी होती है, जिससे कि हमारा जो घर होता है वो कवर्ड होता है। अ गुड हाउस हैज़ बोल्ट ऑन द डोर एंड वार ऑन द विंडो, यानी कि जो आपका घर होता है, एक अच्छा घर होता है, उसमें क्या डोर पे क्या एक बोल्ट होता है और विंडो पे क्या बार होते हैं। देयर शुड बी अ ग्रिल्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर विंडो, मतलब जो आपके घर होते हैं उनमें क्या जो ग्राउंड फ्लोर विंडो होती है ना, जो नीचे साइड विंडोज़ बने होते हैं उनमें क्या ग्रिल्स लगी होती हैं। नेक्स्ट है आपका सेपरेट प्लेस, यानी कि अलग अलग स्थान। अ गुड हाउस शुड हैव सेपरेट प्लेसेस फॉर स्लीपिंग, बाथिंग, ईटिंग, स्टडिंग, कुकिंग एंड स्टोरिंग, यानी कि एक जो अच्छा घर होता है उसमें क्या अलग अलग जगह होती हैं, जैसे कि सोने की, बाथिंग की, खाने की, पढ़ाई की, कुकिंग की एंड स्टोरिंग, इन सब की क्या अलग अलग जगह होती हैं। नेक्स्ट आपकी थिक वॉल एंड हाई रूफ, यानी कि मजबूत दीवार और लंबी छत। अ गुड हाउस शुड ऊंची छत, यानी कि अ गुड हाउस शुड हैव थिक वॉल एंड हाई रूफ टू कीप इट कूल इन समर, यानी कि जो एक अच्छा घर होता है उसमें क्या थिक वॉल यानी कि मजबूत दीवारें होती हैं और क्या ऊंची छत होती है, ताकि समर्स में वो क्या ठंडा बना रहे। अब आप क्या आते हैं कीप योर हाउस क्लीन, यानी कि अपने घर को साफ रखना। वी मस्ट कीप अवर हाउस क्लीन, हम सभी को अपना घर क्या साफ रखना चाहिए। लिविंग इन ए डर्टी हाउस कैन कॉज मैनी डिजीज, मतलब जिस घर में हम रहते हैं अगर उसे हम गंदा रखें तो उससे क्या हमें काफ़ी सारी बीमारियां हो सकती हैं। किचन, टॉयलेट एंड बाथरूम मस्ट बी वॉश्ड एंड क्लीन डेली, यानी कि जैसे कि आपकी किचन हुई, टॉयलेट हुए, बाथरूम हुए, इन्हें क्या हमें डेली साफ़ करना चाहिए। डस्टबिन मस्ट बी कीप अवे फ्रॉम द प्लेस वेयर वी कुक एंड ईट, यानी कि जो हमारे घर में जहाँ पे हम खाते हैं या खाना पकाते हैं उससे क्या हमें डस्टबिन को थोड़ा दूर रखना चाहिए। दे शुड बी कवर्ड सो दैट फ्लाइज डू नॉट ले एग्स इन द रबिश, यानी कि उसे दूर रखना चाहिए और ढका हुआ रखना चाहिए ताकि जो फ्लाइज होती हैं वो क्या अपने अंडे ना दे सकें टू द रबिश, इन द रबिश, उस कूड़े में। गार्बेज शुड बी थ्रोन एट ए प्रॉपर डंपिंग प्लेस एंड नॉट टू द, जो आपका गार्बेज होता है, कूड़ा करकट होता है, उसे क्या सही तरीके से प्रॉपर डंपिंग करना चाहिए, ना कि हमें उसे रोड पे फेंक देना चाहिए। नेक्स्ट आपका द बेस्ट वे टू कीप हाउस क्लीन इज़ टू हैव ए प्रॉपर प्लेस फॉर कीपिंग थिंग्स, यानी कि अगर हमें घर को साफ़ सुथरा रखना है तो उसका एक अच्छा तरीका ये है कि प्रॉपर प्लेस मतलब टू कीपिंग थिंग्स, यानी कि घर में पर्याप्त जगह हो जिसमें क्या हम अपनी अपनी थिंग्स यानी कि वस्तुएं रख सकें। ऑलवेज कीप थिंग्स एट प्रॉपर प्लेस आफ्टर यूज़, यानी कि जो सभी वस्तुएं जो हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करने के बाद उसी प्रॉपर जगह पे सही स्थान पे हम रख दें। नेक्स्ट आपका देयर शुड बी प्रॉपर कैबिनेट्स इन हाउस टू लेट द स्मोक आउट, यानी कि जो हमारा उधर प्रॉपर क्लीनिंग इन द हाउस, यानी कि जो घर के अंदर टू लेट द स्मोक आउट, यानी कि जो घर है हमारा उसमें क्या हमें स्मोक आउट करना, यानी कि अपने घर में स्मोक नहीं करने देना चाहिए। तो आप सभी स्टूडेंट्स ये जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया इस चैप्टर का वो आप खुद से इसे देख करके आप पढ़ें और लर्न करें। थैंक यू।